ठीक है, सो आज हम लोग स्क्वायर और क्यूब के साथ स्टार्ट करने वाले थे और उसी को स्टार्ट करेंगे। सो सभी ने बचपन से ही देखा है कि स्क्वायर क्यूब कैसे निकाला जाता है। हम लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड से सॉरी सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड से हम लोग देखते आ रहे हैं ना, स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, क्यूब कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम लोग आज के बेसिक कॉन्सेप्ट पे अगर हम लोग देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि स्क्वायर मतलब होता क्या एक्चुअली। ठीक है, स्क्वायर तो स्क्वायर मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि किसी भी नंबर को अपने आप से इंटू करेंगे। बराबर है, जैसे कि 2 का स्क्वायर बोला जाएगा तो पावर में 2 होता है, तो 2 इंटू 2 हो जाता है, तो होता है 4। ठीक है, इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा। अब क्या होता है कि अब यहां से 2 से लेके तो 10 तक तो स्क्वायर हम लोगों को याद होते हैं। अब प्रॉब्लम जाती है 10 के बाद में। ठीक है, अब जरूरी है कि अगर मान लेते कि 20 तक आपने याद कर भी लिया स्क्वायर, मान लो कि 20 तक आपने याद कर लिया, तो ऐसा जरूरी है क्या कि 20 तक ही पूछा जाएगा? नहीं है, है ना। उसके बाद भी पूछा जा सकता है, बराबर है। तो उसके बाद में जब पूछेगा तो फिर क्या करना, तो इसी के लिए हम लोग कुछ टेक्निक्स है, उस टेक्निक्स को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो सेशन समरी तो देखने की जरूरत नहीं है, इसमें वही आज स्क्वायर, स्क्वायर रूट और बोटमास की तरफ जाने वाले। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे कि ठीक है, जैसे मान लेते कि मुझे निकालना है कि 5 बेस स्क्वायर, जिसके लास्ट में जिसके यूनिट प्लेस पे क्या रहेगा, 5 रहेगा। ठीक है, जैसे कि मान लेते कि एक एग्जांपल लेते हम लोग कि 35 का स्क्वायर है, फिर मान लेते कि 75 का स्क्वायर है, फिर एक और ले लेते उससे बड़ा नंबर थोड़ा सा, तो 95 का स्क्वायर है, और एक थर्ड डिजिट वाला नंबर ले लेते हैं, तो यहाँ पे मान लेते कि 125 का स्क्वायर है, तो जिसके हर यूनिट डिजिट पे क्या है, 5 है। तो क्या करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले इसके भी पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आते हैं ब्लैंक पेज पे, जो मैंने यहाँ पे बताया था। ठीक है, बेसिक चीज याद रखना कि जैसे कोई भी स्क्वायर सिंगल डिजिट में, मतलब 2 से लेके 2 से स्क्वायर चालू होगा, अब हम लोग बोल सकते हैं कि 1 से लेके तो 3 तक कितने डिजिट में होता है, सिंगल डिजिट में आंसर आता है ना। मैं बोल सकता हूँ कि 1 डिजिट, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। फिर यहाँ पे चालू हो जाता है कहां से, 4 से लेके तो कहां तक 2 डिजिट में रहेगा, 4 से लेके चालू होगा 2 डिजिट का, मतलब 4 का स्क्वायर है 16, राइट। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। तो ये 81 लास्ट रहेगा जो 2 डिजिट वाला रहेगा। फिर 10 का स्क्वायर क्या, 100, 10 इंटू 10 100, तो मतलब वो कितने डिजिट में हो जा रहा है, 3 डिजिट में हो जा रहा है। अब ये 3 डिजिट कहां तक रहेगा, तो ये रहेगा 31 तक, 361 है ना। और 32 का जो स्क्वायर होता है वो 104 होता है, मतलब 31 तक जो रहेगा वो 3 डिजिट में आएगा। अब 32 से चालू होगा वो 4 डिजिट में, अब ये रहेगा 99 तक, जो कि 4 डिजिट में रहेगा। और 100 से चालू होगा 5 डिजिट वाला, तो वो 316 तक रहेगा, जो कि 5 डिजिट में है। अब ये सब मैंने इसलिए बताया आपको कि आपको जब आगे हम लोग जब टेक्निक्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सारी चीजें काम आनी। अब यहाँ पे क्या ध्यान में रखना है हम लोगों को, यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना है कि अब 1 से लेके 3 तक जितने भी नंबर्स है उनके बीच में जो भी नंबर्स होंगे, तो उनको मतलब कोई भी नंबर को किसी से भी अगर हम लोग इंटू करते हैं तो आंसर हमेशा 1 डिजिट में ही आने वाला है। ठीक है, क्लियर है। मान लेते कि 4 से लेके 9 तक उसके बीच में बहुत सारे नंबर्स है, 5 है, 6 है, 7 है, तो कोई भी नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आपका 2 डिजिट में ही आएगा। सेम एज इट इज यहाँ पे आंसर आपका 3 डिजिट में ही आएगा, यहाँ पे 4 डिजिट में ही आएगा, और यहाँ पे 5 डिजिट में ही आएगा।
समझ में आया? इसमें कुछ डाउट नहीं है, ठीक है। तो अब ये चीज कहाँ पे काम आएगी, तो ये चीज काम आएगी यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि 5 बेस स्क्वायर निकालना है, ठीक है। क्या करना है, 5 बेस स्क्वायर निकालना है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 5 का, अब मेरे को एक काम कंफर्म होना चाहिए कि 35 का स्क्वायर कितने डिजिट में आता है। नहीं, एक बार ध्यान दो, 4 डिजिट में आता है, क्योंकि 32 से लेके तो 99 तक कितने डिजिट आता है, 4 डिजिट में आता है। 32 से लेके 3 डिजिट वाले कहाँ पे खत्म हो जाते हैं, 31 तक खत्म हो जाते हैं। 10 से चालू होते हैं जो 31 तक, वो 3 डिजिट वाले खत्म हो जाते हैं। अब 4 डिजिट वाले कहाँ से चालू होते हैं, 32 से लेके तो 99 तक। ये चीज ध्यान में रखेंगे, ठीक है। शुरुआत है तो कोई बात नहीं, भूल जाता है। तो 35 का स्क्वायर हम लोगों को पता है कि 4 डिजिट में आने वाला है। अब 5 का स्क्वायर क्या है, 5 का स्क्वायर क्या है 25, तो लिख दिया मैंने 25, ठीक है। अब 3 का स्क्वायर क्या है 9 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 0। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे 25 है, 3 का स्क्वायर नहीं करना है। 3 के बाद वाला नंबर क्या है 4, 3 के बाद 4 आता है, तो 3 इंटू 4 करेंगे कितना आएगा 12। तो हो गया मेरा ये आंसर। क्या किया मैंने, मैंने कुछ नहीं किया, 5 का स्क्वायर लिख दिया 25, ठीक है। और 3 के बाद वाला नंबर कौन सा होता है 4 होता है, बस 3 इंटू 4 कर दिया 12, हो गया मेरा 1225। ये किसका स्क्वायर है 35 का स्क्वायर। सेम एज इट इज यहाँ पे हम लोग काम करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना 25। अब 7 के बाद वाला नंबर कौन सा 8, 7 8 दा 56। आंसर इज 5625। ये किसका स्क्वायर है 75 का स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद में यहाँ पे आते हैं, 5 का स्क्वायर कितना 25। फिर 9 के बाद वाला नंबर कौन सा 10, तो 9 10 जा 90, तो ये आ गया मेरा स्क्वायर। अब यहाँ पे भी 3 डिजिट में भी वही काम करना है, बस वही करना है कि अब मुझे ये चीज पता है कि 125 का स्क्वायर कितने डिजिट में आता है 5 डिजिट में आ जाएगा, क्योंकि 100 से लेके तो 316 तक कितने डिजिट में आता है 5 डिजिट में आता है। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना 25। अब 12 बचा है, 12 के बाद वाला नंबर कौन सा, तो 12 इंटू 13 करेंगे तो कितना हो जाएगा 156। अब वो जो तरीका बताया था मैंने, क्या किया यहाँ पे 12 इंटू 13, वो जो तरीका बताया था हर बार बताते रहूंगा, ठीक है। तो वो क्या किया था हम लोगों ने, अब पहले वाला जो ये होता है कि हम लोग इस तरीके से करते हैं, बराबर है। हाँ, क्या करते हैं 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, है ना। फिर एक यहाँ पे 0 लगाते हैं, 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1, है ना। यहाँ पे 6 और 5 1, ऐसा ही पुराना तरीका था। लेकिन ये यूज करना है कि हम लोगों को अभी नहीं, ये हमको यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे यूज क्या करना है हम लोगों को, तो हम लोगों को यूज ये करना है कि सबसे पहले यहाँ पे 12 को 1 से इंटू करो, कौन सा प्लेस है ये 1, कितने 0 लगते हैं, एक 0 लगता है 10 प्लेस पे। तो 12 1 जा 12, तो ये आ गया 120, एक 0 लगेगा ना। फिर 12 3 जा कितना होता है 36, तो बस यहाँ पे 36 ऐड कर दो, ये हो गया 651। ये कल ही बताया था मैंने। तो इसी तरीके से आदत लगानी है, अभी से आदत लगाएंगे तो हम लोगों को बाकी मतलब आगे क्लियर होते रहेगा, ठीक है। क्या होगा कि एक साथ आपके हैबिट में नहीं बैठेगा, रोज रोज कैलकुलेशन अभी धीरे हुआ तो चलता है, लेकिन इसी तरीके से करना, वो वाला तरीका छोड़ देना, क्योंकि अब वो बचपन से हम लोग वो तरीका पढ़ते आ रहे हैं, तो दिमाग में पहली बार वो वही आने वाला है। तो ठीक है ना, अभी शुरुआत में आपको हर बार ध्यान रखना है कि नहीं सर ने बताया कि इस तरीके से यूज करना है, इस तरीके से यूज करना है, तो उसी तरीके से ट्राई करना, उस तरीके से जिस तरीके से अभी हम लोग कर रहे हैं उस तरीके से। हो सकता है कि अभी फिलहाल थोड़ा सा धीरे हो, लेकिन धीरे धीरे जब वो हैबिट में आ जाएगा तो धीरे धीरे वो फास्ट होते चलेगा, ठीक है। तो ये था हमारा 5 बेस स्क्वायर, जहां पे हम लोग बोलते थे कि जिसके यूनिट प्लेस पे 5 है वो हम लोग स्क्वायर निकाल सकते हैं। क्या क्या, चलो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ, चलो आप फटाफट इसको सॉल्व करो। एक तो एग्जांपल, जैसे यहाँ पे 45 का स्क्वायर,
जल्दी आप निकाल बता, ओरली भी बता सकते हो आप। फिर 85 का स्क्वायर, फिर 225 का स्क्वायर, चलो बता दो जल्दी जल्दी। ऑनलाइन में भी आंसर बताना है। आया, ओरली आंसर कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया है, हम लोगों को पता है कि 4 डिजिट में आंसर आने वाला है, तो यहाँ पे आ जाएगा 25 और 4 के बाद वाला नंबर 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20, बराबर है। यहाँ पे भी 5 है, 5 का स्क्वायर है 25, 8 के बाद वाला नंबर 9, 8 9 जा 72। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा करना पड़ा होगा, है ना। 5 का स्क्वायर 25 और 22 इंटू 23 करना होगा, है ना। ठीक है, तो क्योंकि 22 के बाद वाला नंबर कौन सा है 23, इसके बाद वाला नंबर कौन सा है 9, इसके बाद वाला नंबर कौन सा है 5। तो 23 से अगर 22 को 23 से इंटू करना है, तो मैंने वो तरीका बताया था, 22 इंटू 2 करेंगे, है ना। तो वही इसको भी, अब इसको भी कैलकुलेट करते समय 2 इंटू 2 4 मतलब 40, 2 इंटू 2 4 44, मतलब 22 इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 44, बराबर है। तो कौन से प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे, तो एक जीरो लगेगा तो ये 440 हो जाएगा, है ना। फिर 22 इंटू 3 करेंगे, 3 2 जा 6 मतलब 60, 3 2 जा 6, 66 आंसर आ रहा है ना। तो और इसमें 66 ऐड कर देंगे, क्या हो रहा है 6 आ रहा है, 0 आ रहा है, 5 506 आया। ठीक है, क्लियर है। तो 5 बेस स्क्वायर आप कोई भी इसमें निकाल लोगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट इसमें, अच्छा फिर सीधा जगह नहीं छोड़ा है। अब आते हैं हम लोग स्क्वायर पे, मतलब रैंडम कोई भी नंबर। अभी ये तो था क्या 5 बेस था, बराबर है। ये क्या था 5 बेस स्क्वायर था। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग कि रैंडम कोई भी नंबर, जैसे मान लेते कि मैंने बोल दिया कि लेट्स सी 38 का स्क्वायर। ठीक है, मैंने बोल दिया 38 का स्क्वायर। करना कुछ नहीं है, तरीका थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले देखो कि हम लोगों को ये कंफर्म होना चाहिए कि 38 का स्क्वायर कितने डिजिट में आता है, कितने डिजिट में आएगा 4, बराबर है। तो करना क्या है कि 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 4 डिजिट में लिखना है तो 09 लिखेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे नीचे वाला प्लेस को छोड़ देंगे, जो यूनिट प्लेस के नीचे वाला प्लेस जो है उसको छोड़ देंगे।
छोड़ देंगे मतलब क्या करेंगे, सीधा सीधा जीरो लगाएंगे, ऐसी वाली बात। तो छोड़ देंगे बोलिए या फिर जीरो लगाएंगे बोलिए, एक ही है ना, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है और यहाँ पे ऐड किया तो 4 ही आएगा, मतलब यहाँ पे जीरो लगाओ या कुछ भी नहीं लगाओ एक ही होने वाला है। तो चलो ठीक है, हम लोग बोलते हैं कि यहाँ पे एक प्लेस छोड़ देंगे। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे 3 × 8 करना है। 8 3 से कितना होता है 24। अब वो जो आंसर आएगा 24 × 2 करना है। 24 2 से कितना होता है 48। अब 48 को क्या करना है, यहाँ पे ऐड कर देना है, आएगा 4। 8 + 6 14 का 4, यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 आंसर। तो ये मेरा जो है वो स्क्वायर है किसका 38 का। फिर से एक बार तरीका ध्यान दो, मैंने क्या बताया कि ए का कोई भी एक नंबर रैंडम नंबर ले लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि कोई भी एक बताइए 42 का स्क्वायर, तो कौन कितने डिजिट में आता है, हाँ 4 डिजिट में आता है। अब सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, वही काम करेंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 04 लिखना पड़ेगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 16। ठीक है, फिर मुझे काम क्या करना है, एक प्लेस को छोड़ देना है। ठीक है, फिर यहाँ पे 4 × 2 करना है, कितना होता है 8, और 8 × 2 करना है, मतलब जो भी आंसर आएगा इसको इंटू स्क्वायर भी है तो इंटू 2, तो कितना आ जाएगा 16। तो यहाँ पे क्या करेंगे 16 को ऐड कर देंगे 4 6 7 1। यहाँ का एक 1 कैरी नहीं आया, अरे हाँ 14 ही होगा बराबर। ठीक है, क्लियर है। चलो एक और स्क्वायर ले लेते हैं, कोई भी एक रैंडम नंबर थोड़ा सा बड़ा ले लेंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि 1 2 3 स्क्वायर। यहाँ पे भी काम वही करना है, 1 2 3 मतलब 123 का स्क्वायर कितने डिजिट में आएगा बताओ, 5 डिजिट में, क्योंकि 100 से मतलब 100 से लेके तो कहा था 316 तक कितने डिजिट में आता है 5 डिजिट में आता है। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, क्या लिखेंगे 09 लिखेंगे। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। देखो जितना ज्यादा नंबर बढ़ेगा उतना हम लोगों को स्क्वायर याद रखना पड़ेगा, मतलब मैंने बताया ना कि मिनिमम 20 तक तो याद चाहिए, फिर आप कितने भी बड़े नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो। ठीक है, तो 20 तक याद रहेंगे तो आपको ये सारी चीजें आसान ही जाएगी, क्योंकि 12 का स्क्वायर याद रहेगा तभी हम लोग ये टेक्निक इस्तेमाल कर पाएंगे, अदरवाइज कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। तो अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, तो यहाँ पे एक प्लेस छोड़ देंगे, फिर क्या करेंगे 12 × 3 कितना होता है 36। 36 × 2 करेंगे कितना होगा 72। तो 72 को मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा ऐड कर दूंगा, यहाँ पे आ जाएगा 9 2, और यहाँ पे हो जाएगा 151 15129। आ रहा है समझ में, क्लियर है, कुछ डाउट है इसमें, ऑनलाइन में किसी को प्रॉब्लम है, स्क्वायर समझ में आ रहा है कि रैंडम कोई भी नंबर का स्क्वायर हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। तो चलो फिर बताओ फटाफट इसके आंसर्स बताओ। मान लेते हैं कि 68 का स्क्वायर निकालना है आप लोगों को, फिर आप लोगों को निकालना है 84 का स्क्वायर निकालना है, फिर आप लोगों को निकालना है 223 का स्क्वायर निकालना है ना। और फिर आप लोगों को फिर से छोटे छोटे नंबर 2 3 ले लेते हैं। 95 का स्क्वायर निकाल दो, 5 बेस स्क्वायर भी पता है आपको, फिर 48 का स्क्वायर बता दो। चलिए 5 आंसर जल्दी जल्दी बता दो।
लगाया क्या मैंने? बैठ जाओ बैठ। निकालिए आंसर। क्या है 68 का स्क्वायर? 4624 सभी का है क्या? देखो तरीका अभी जो नया है एक बार फिर से तरीका देखो, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ 68 का स्क्वायर। तो सबसे पहले एक चीज कंफर्म होना चाहिए कि 68 का स्क्वायर कितने डिजिट में आता है? 4 डिजिट में आता है, बराबर है। अब 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36, बराबर है। एक प्लेस को छोड़ देंगे, 6 इंटू 8 कितना आ रहा है? 48 है ना। 48 इंटू 2 करेंगे कितना होगा? 96, बराबर है। तो 96 को यहाँ पे ऐड कर देंगे, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे 9 प्लस 6 मतलब हो जाएगा 15 और 16, ये 16 हो जाएगा और फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा। 4624 आया। समझ में आया तरीका क्या किया हम लोगों ने? अब 84 का कितना है फिर? हाँ, 6.5 है। ठीक है, तो क्या है? 7056। एक और बार तरीका देखो, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, जिसको भी नहीं समझ में आया, 84 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, क्या करना है? 4 का स्क्वायर लेना है, कितना आ रहा है? 16। 8 का स्क्वायर कितना आ रहा है? 64। ठीक है, फिर एक प्लेस को छोड़ देंगे, यहाँ पे 8 इंटू 4 करेंगे, कितना आ रहा है? 32। और उसी 32 को इंटू करेंगे उस 2 से, तो 32 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ रहा है? 64। कुछ नहीं करेंगे, 64 यहाँ पे ऐड कर देंगे, आएगा 6। यहाँ पे 4 प्लस 1 5, 6 प्लस 4 10 और यहाँ पे 7, तो 7056 आया क्या? समझ में आ रहा है? ठीक है, सेम एज इट इज 223 का थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हुआ होगा और कुछ नहीं, है ना। 223 का अगर आपने निकाला होगा तो हमें क्या करना पड़ा होगा? यहाँ पे पहले तो लिखना पड़ा होगा कि 223 का जो ये होता है स्क्वायर होता है वो कितने डिजिट में आता है? 5 डिजिट में ही आता है। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9। अब 22 का स्क्वायर बताओ। बराबर है। हाँ, 484 20, अच्छा हाँ, 442 तो इसका है ना। हाँ हाँ, 441, ठीक है। तो यहाँ पे 484 एक प्लेस नीचे छोड़ देंगे, फिर क्या करना पड़ेगा? 22 इंटू 3 करना पड़ेगा, कितना होगा? 66, बराबर है। तो 66 इंटू 2 करना पड़ेगा, कितना होगा? 132। तो 132 को नीचे में हम लोग क्या करेंगे? लिख देंगे और ऐड करेंगे। 9 आएगा, 2 आएगा, 7 आएगा, 9 आएगा, 4 आएगा, है ना। 49729, बराबर ना। तो 49729 ये मेरा आंसर है। 223 का स्क्वायर। 95 का स्क्वायर, इसके लिए भी मैंने इसके लिए भी तरीका बताया था मैंने। क्या करेंगे? 5 का स्क्वायर लिख देंगे 25 और 9 के बाद वाला नंबर मतलब 10, तो 9 10 जा 90, ये हो गया। 48 का स्क्वायर बताओ, है ना। तो क्या हो जाएगा? 2304। समझ में आया? तो स्क्वायर में किसी को कुछ डाउट है? पक्का क्लियर है? तो अब आते हैं क्यूब पे। क्यूब कैसे निकालना है? ठीक है, तो क्यूब किसी भी नंबर का ध्यान रखो कि जैसे मैंने मान लिया कि 18 का क्यूब निकालना है, तरीका वही है, बस एक चीज एक्स्ट्रा करनी है यहाँ पे।
जैसे 8 का क्यूब, अब वहां पे स्क्वायर लेते थे तो 8 का क्यूब कितना है? हाँ, 512 होगा, है ना। मैंने बताया था मिनिमम 10 तक तो भी क्यूब याद चाहिए। अब 10 तक क्यूब याद रहेंगे तभी हम लोग 18 का क्यूब निकालने के लिए टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 का क्यूब कितना होता है? 1 ही होता है। तो क्या लिखेंगे, 3 डिजिट में लिखेंगे, 001 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्लेस यहाँ पे भी छोड़ देंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, 8 इंटू 1 8 ही होता है, फिर 8 इंटू 3 करेंगे। देखो 8 इंटू 1 8 आया, इसलिए उस 8 को 3 से किया। जो भी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना होगा। ठीक है, तो क्या आया फिर, 8 3 जा 24। अब जो भी ये 24 आंसर आएगा, इसको फिर से इससे मल्टीप्लाई करना होगा। एक काम एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। स्क्वायर में क्या करते थे, यहाँ पे जो आया उसको लिख लेते थे, बराबर है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको भी पूरा मल्टीप्लाई करना है इससे, मतलब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्या, तो 18 इंटू 24। तो 18 का टेबल याद रहेगा तो आप जल्दी से कर लोगे, बराबर है। तो 18 टू जा क्या होता है, 36। कौन से प्लेस है, यूनिट प्लेस है, सॉरी टेंस प्लेस है। कितने जीरो लगता है, एक जीरो लगता है। तो 36 का क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। ठीक है, फिर 18 इंटू 4 कितना होता है, 72, बराबर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 72 को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 4, तो 432 आया। तो 432 को मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, आएगा 2385। सही है क्या? ठीक है, तो क्यूब प्लस एक एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है कि जो नंबर यहाँ पे आ रहा था, जो वो डायरेक्टली हम लोग स्क्वायर में लिख रहे थे नीचे, तो ना लिखते हुए इसको उसी नंबर से करना है। फिर से एक बार कोई भी एक रैंडम नंबर लेते, छोटा ही नंबर लेते, 12 का क्यूब अगर निकालना है तो क्या करेंगे, 2 का क्यूब कितना होता है, 4। तो कितने, 2 का क्यूब 8 होता है ना। ठीक है, तो क्या होगा, 008 लिखेंगे, 3 डिजिट पे लिखना है। ठीक है, 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो 001 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक प्लेस को छोड़ देंगे, 2 इंटू 1 करेंगे कितना आएगा, 2 ही आएगा, बराबर है। 2 इंटू 3 करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। अब इस 6 को भी क्या करना है, इस 12 से इंटू करना है, तो 12 6 का कितना होता है, 72। तो 72 को यहाँ पे ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा 8 2 7 एंड 1। आ रहा है, क्लियर है। चलो एक और ले लेते हैं, कोई भी एक थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, 24 का क्यूब। तो 4 का क्यूब कितना, 64, तो 064 होगा, 3 डिजिट में लिखना है। तो 2 का क्यूब कितना, तो 008 लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे एक प्लेस को छोड़ देंगे। ठीक है, फिर क्या करना है, 2 इंटू 4 करना है, कितना होता है, 8 होता है। 8 इंटू 3 करना है, कितना हो रहा है, 24। अब 24 को इसी 24 से फिर से इंटू करना है, मतलब 24 का स्क्वायर निकालना है। तो कितना होता है 24 का स्क्वायर, हाँ 484, तो 22 का था ना, 576, बराबर है, 576। तो ये जो है स्क्वायर है। अब स्क्वायर निकालने का तरीका तो आपको पता है कैसे निकालते हैं, आप उससे निकाल सकते हो। बस ऐड कर देना है, 4 आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 प्लस 5 मतलब 13। आया क्या? चलो इसी तरीके से फिर मेरे को रैंडमली बताओ कि जैसे 36 का क्यूब है, ज्यादा बड़ा आ जाएगा थोड़ा सा, ठीक है, कैलकुलेशन करो। फिर यहाँ पे 19 का क्यूब है ना। फिर यहाँ पे मान लेते हैं कि 25 का क्यूब है, 25 का क्यूब तो याद ही होगा शायद, फिर भी निकाल लो।
आया? क्या है 36 का? 36 का क्या है? 46656 सभी का है क्या? 46656 ठीक है। फिर 19 का 6859 तरीका सभी को समझ गया है ना? कुछ डाउट है क्या तरीके में? है ना? चलो ठीक है, एक बार फिर से मैं 25 का एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। 25 का क्यूब निकालने के लिए देखो ध्यान दो, जिसको भी नहीं समझ में आया फिर से, तो 5 का क्यूब क्या होता है? 125 बराबर है, यहाँ पे लिख दिया 125। अब 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है, तो क्या लिखेंगे उसको? 008 लिखेंगे, ठीक है। एक प्लेस को छोड़ देंगे यहाँ पे। अब 2 इंटू 5 कितना होता है? 10, 10 3 जा कितना? 30। अब जो भी आंसर आएगा ये 30, उसको फिर से इंटू करना है किससे? 25 से। तो 30 इंटू 25 करेंगे कितना होगा? 750 होगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आएगा 5 2 6 और यहाँ पे 8 और 7 कर देंगे, कितना आ रहा है? 15। तो 15625 ये मेरा 25 का क्यूब हो जाएगा। आ रहा है समझ में? क्लियर है? तो आपने स्क्वायर भी निकालने का तरीका देखा और क्यूब भी निकालने का तरीका। चलो आते हैं स्क्वायर रूट पे, ठीक है। स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट पे कैसे निकाला जाता है? तो देखो कुछ बेसिक चीजें हैं आपको स्क्वायर रूट में ध्यान रखने की जरूरत है। सबसे पहला देखो कि क्वेश्चन यूनिट प्लेस, ठीक है, और ये यहाँ पे आंसर यूनिट प्लेस। ठीक है, तो क्वेश्चन का यूनिट प्लेस और आंसर का यूनिट प्लेस में तो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर क्वेश्चन के यूनिट प्लेस पे 1 है तो आंसर के यूनिट प्लेस पे, अच्छा बताओ कौन से ऐसे स्क्वायर है जिसके यूनिट प्लेस पे 1 आता है? 1 से लेके 10 तक की बात करेंगे तो एक तो 1 के स्क्वायर में 1 आएगा, एक तो 9 के स्क्वायर में। तो जब भी क्वेश्चन के यूनिट प्लेस पे 1 रहेगा तो आंसर के यूनिट प्लेस पे या तो 1 रहेगा या तो 9 रहेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन के यूनिट प्लेस पे अगर 4 है तो बताओ कौन सा ऐसा स्क्वायर है जिसके स्क्वायर के यूनिट प्लेस पे 4 आता है? एक तो 2 के स्क्वायर में 4 आता है, बराबर है, और दूसरा 8 के स्क्वायर में 64, बराबर है। अब यहाँ पे क्वेश्चन के यूनिट प्लेस पे अगर 5 है तो आंसर के यूनिट प्लेस पे 5 ही रहने वाला है, कोई दूसरा नहीं रहेगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन की यूनिट प्लेस पे 6 है तो ऐसे कौन से नंबर है जिसके आंसर में 6 क्लास में आता है? एक तो 4, 4 4 जा 16, और एक तो आता है 6। अब आएगा 9, तो कौन सा ऐसा स्क्वायर है जहां पे 9 आते हैं? एक तो 3 और एक 7, ठीक है। अब बचे कौन से नंबर है? 2, देन 3, देन 7, है ना? कितना हो गया? 2 3 4 तो आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, फिर 8। तो ये जो नंबर है ये क्या है? नॉन परफेक्ट, मतलब जिसके भी एंडिंग में ये नंबर आएंगे। स्क्वायर रूट कब निकालना पड़ता है? जब हमारे पास ऐसा होता है, याद है? सिर्फ ऐसा मतलब स्क्वायर रूट, लेकिन जहां पे ऐसा लिखा है तो क्यूब रूट। इसमें तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। आप लिख देते, ठीक है। तो अब जब भी इसके जैसे कि कोई भी नंबर है, जैसे 1024 है, तो यूनिट प्लेस मतलब यही इसकी बात कर रहे थे हम लोग अभी तक, ठीक है।
तो जब भी क्वेश्चन के यूनिट प्लेस पे 2, 3, 7, 8 आए तो समझ जाने का कि ये क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ये तभी आपको दिए जाएंगे अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन रहेगा तब। अब अप्रोक्सीमेशन में क्या देगा पता है क्या, यहाँ पे दे देगा कि 2 1022, तो हमको दिमाग लगाना पड़ेगा कि 1022 ये कौन से ऐसे स्क्वायर के पास में है। तो आपको पता चला कि वो किसके पास में 1024, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा 31 पकड़ सॉरी 32 पकड़ना पड़ेगा। आ रहा है समझ में, क्लियर है? चलो हाँ बोलो। ठीक है, समझ में आया। और यहाँ पे अगर क्वेश्चन के यूनिट प्लेस पे 1 है तो आंसर की यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, या तो 1 या तो 9 आएगा। अगर क्वेश्चन के यूनिट प्लेस पे 4 है तो आंसर की यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 2 या तो 8 आएगा। क्वेश्चन के यूनिट प्लेस पे 5 है तो आंसर की यूनिट प्लेस पे भी 5 आएगा। क्वेश्चन के यूनिट प्लेस पे 6 है तो आंसर की यूनिट प्लेस पे 4 या 6 आएगा। और क्वेश्चन के यूनिट प्लेस पे 9 है तो आंसर की यूनिट प्लेस पे या तो 3 या तो 7 आएगा। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे कोई भी रैंडम आप अपने मोबाइल में एक काम करिए, 1 to 100 तक का स्क्वायर निकाल लीजिए। अब जैसे कोई भी एक रैंडम नंबर जैसे मैंने यहाँ पे दिया 1024 ही लेते हैं, जो मैंने एग्जांपल वहां पे लिया था। ठीक है, अब करना क्या है ध्यान दो, पहले पहले तो क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो कि करना क्या है। क्वेश्चन के यूनिट प्लेस पे 4 है तो आंसर के यूनिट प्लेस पे क्या आने वाला है, वो चीज आपको याद करके रखनी पड़ेगी, तभी ये टेक्निक काम आएगी। तो क्या आएगा, तो हम लोगों को पता चल गया कि कितना, एक तो 2 आएगा, एक तो 8 आएगा। आया समझ में? अब क्या हुआ कि स्क्वायर रूट निकालना है, एक तो दो प्लेस को छोड़ देंगे, बराबर है, दो प्लेस को छोड़ देंगे। अब बचा जो प्लेस है 10, इस प्लेस को देखेंगे कि ये जो 10 है कौन से ऐसे दो स्क्वायर है जिनके बीच में आता है। तो कौन से ऐसे दो स्क्वायर है जिनके बीच में आ रहा है ना, 3 का स्क्वायर है 9 और 4 का स्क्वायर है 16, तो 10 जो है वो इन दोनों के बीच में आता है, बराबर है। अब क्या करेंगे, हमेशा ऊपर वाला नंबर लेंगे, मतलब ऊपर वाला मीन्स यहाँ पे छोटा वाला नंबर है ना, या तो ये स्क्वायर 32 का होगा या तो ये स्क्वायर 38 का होगा। ठीक है, अब इन दोनों में वही कि झगड़े होने वाली बात हो गई कि 32 का होगा कि 38 वाला होगा। तो अब यहाँ पे दोनों में से एक सही करने के लिए एक चीज करेंगे कि हम देखेंगे कि ये 10 जो है वो 9 के ज्यादा पास में है कि 16 के ज्यादा पास में। 9 के ज्यादा पास में मतलब ऊपर वाले के ज्यादा पास में, तो मेरा आंसर भी क्या रहेगा, ऊपर वाला। समझ में आया, क्लियर हो रहा है ना? तो मेरा आंसर भी क्या रहेगा, ऊपर वाला ही मेरा आंसर हो जाएगा। चलो एक हाथ स्क्वायर बताओ फिर, कोई भी। 101681। चलो, तो क्वेश्चन के यूनिट प्लेस पे अगर 1 है तो आंसर के यूनिट प्लेस पे या तो 1 या तो 9, बराबर ना। ये वाला जो चार्ट है ना, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये याद रहेगा तभी वो चीजें काम आएगी, नहीं तो फिर वहां पे वही चीज पता नहीं रहेगी कि आंसर के यूनिट प्लेस पे आता क्या है। ठीक है, तो याद हो जाएगा, एक बार थोड़ा सा कंटिन्यू उसको देखोगे 2-3 बार तो दो हो जाएगा वो याद। तो अब क्वेश्चन की यूनिट प्लेस 1 या तो 9, तो अब क्या करना है, दो प्लेस छोड़ देना है। हाँ, अब जो बचा नंबर है, बचा जो भी नंबर होगा, तो यहाँ पे 16 बचा, तो देखना है कि कौन से ऐसे दो स्क्वायर है जिनके बीच में आता है। किसमें आता है, तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि सीधा सीधा 4 का ही आ रहा है ना। तो यहाँ पे ये 41 और 49, तो ये किसका स्क्वायर है,
41 का स्क्वायर है, मतलब सीधा हम लोग यहाँ पे 4 का ही आ रहा है तो हम लोग ऊपर वाला ही नंबर ले लेंगे। ऐसे एक आधी क्वेश्चन में ही होता है, ठीक है, नहीं तो बाकी सारे क्वेश्चन में देखेंगे तो वही होगा। तो बाकी क्वेश्चन बताइए, दूसरा कोई बताइए। बताओ एक आध कोई भी क्वेश्चन। क्या? वो तो आसानी से निकल जाएगा ना कि 9 9 81, 90 का स्क्वायर हो जाएगा, वो तो आप आराम से निकाल लोगे। तो आप ये तो सीधी सी बात है ना कि जीरो अगर एंड में है तो हम लोग जीरो की तरफ ध्यान ही नहीं देंगे, तो हम लोग तो सीधा 81 की तरफ ध्यान देंगे ना। 81 किसका स्क्वायर है? 90 का स्क्वायर है, तो 9 का स्क्वायर है तो सीधा 90 आ जाएगा। उसमें टेक्निक इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। दूसरा कोई भी नंबर बताओ। 53। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो क्या होगा, क्वेश्चन की यूनिट प्लेस पे 9 है तो आंसर की यूनिट प्लेस पे 3 है तो 7 होगा, ठीक है। अब दो प्लेस को छोड़ देंगे, क्या बचा है? 53 बचा है, तो 53 कौन से ऐसे दो स्क्वायर है जिनके बीच में आता है ना? 7 और 8 के बीच में आता है। तो यहाँ पे हमेशा क्या करना है मुझे? ऊपर वाला छोटा वाला नंबर लेना है ना? या तो ये स्क्वायर 73 का होगा या तो ये स्क्वायर 77 का होगा, ठीक है। तो अब दोनों के बीच में जब झगड़ा हो रहा है तो 53 किसके ज्यादा पास में है? मतलब 49 के ज्यादा, मतलब ऊपर वाले के ज्यादा पास में है, इसलिए मेरा आंसर भी क्या हो जाएगा? ऊपर वाला ही मेरा आंसर हो जाएगा। आया समझ में? चलो और कोई स्क्वायर बताओ। हाँ, 8836। चलो, तो क्वेश्चन के यूनिट प्लेस पे क्या है? तो आंसर की यूनिट प्लेस पे क्या रहेगा? 4 या 6 रहने वाला है पक्का। दो प्लेस छोड़ देंगे, बचा क्या है? 88 कौन से दो स्क्वायर है जिनके बीच में आता है? 9 और 10 के बीच में आता है। हमेशा कौन सा नंबर लेना है? ऊपर वाला ही नंबर लेना है। मतलब ये स्क्वायर या तो 94 का होगा या तो 96 का होगा। फिर वही बात, क्या करेंगे, दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है तो 88 कौन से दो स्क्वायर के बीच में आ रहा है, मीन्स कौन से पास में है ज्यादा? 88 के ज्यादा पास है कि 100 के ज्यादा पास है? क्या 88 81 के पास में है कि 100 के पास में है? 81 के पास में है, मतलब ऊपर वाले के पास में, तो आंसर क्या रहेगा? ऊपर वाला ही रहेगा। ठीक है, आ रहा है समझ में? चलो, अब एक काम करो, रैंडमली आप अपने इससे कोई भी स्क्वायर लो और निकाल के देखो बन रहा है क्या। तो या तो आप मुझे दो तीन बता दो, नंबर बताओ जल्दी जल्दी, दो तीन। 9416। ठीक है, 9409। हाँ, और 86084। अच्छा, 6084। हाँ, 6889। एक और बता दो लास्ट। हाँ, लिया था शायद। 5625। चलो ठीक है, बताओ अभी, जल्दी जल्दी आंसर निकालो इसका। ये नहीं लिखा होगा तो ये लिख लो एक बार फटाफट।
ताकि याद नहीं रहेगा तो फिर इससे जल्दी जल्दी होएगा। हो गया क्वेश्चन? हाँ, एक मिनट, हो गया कि लिख के सबका ये? क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये याद रहेगा तभी वो काम में आएगा, नहीं तो फिर कोई काम का नहीं है। हो गया? चलो, हाँ आओ अभी इस पे। आप एक आध मॉक वगैरह दिया करो ना, इतना टाइम जो हुआ है इस पे क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना? एक आध मॉक वगैरह दे दिया करो। मैं एक प्रिंट ये दूं क्या, एग्जाम दूं क्या? है ना, दे दो, चलो मैं देता हूँ एक घंटे में सॉल्व करके देखो कितना स्पीड बन रहा है। टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? ये वाला दे दो।
क्या हुआ, क्या आंसर है? तो जल्दी जल्दी क्या आया? किसका? इसका? सभी का आया क्या? हाला? ये देखो क्या किया था। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन के यूनिट प्लेस पे क्या है? 9 है, तो आंसर की यूनिट प्लेस पे क्या रहेगा? या तो 3 या तो 7, बराबर है। अब दो प्लेस को छोड़ देना है। अब देखना है कि ये 94 कौन से स्क्वायर के बीच में आता है। तो आपने बताया कि 94 जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 9 का स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में, बराबर है। हमेशा कौन सा नंबर लेंगे? ऊपर वाला नंबर लेंगे। मतलब या तो ये स्क्वायर 93 का होगा या तो ये स्क्वायर 97 का होगा। ठीक है, क्लियर है। अब दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है तो हम लोग यहाँ से देखेंगे कि 94 ये 100 के ज्यादा पास है कि 81 के ज्यादा पास? 100 के ज्यादा पास है, मतलब नीचे वाले के ज्यादा पास है, तो इसलिए आंसर भी मेरा क्या रहेगा? नीचे वाला ही आंसर रहेगा, मतलब 97 मेरा आंसर है। सेम एज इट इज यहाँ पे कहानी करेंगे। क्या करना है? 4 क्वेश्चन की यूनिट प्लेस पे 4 है तो आंसर की यूनिट प्लेस पे या तो 2 या तो 8 रहने वाला है। दो प्लेस छोड़ देंगे। 60 कौन से ऐसे दो नंबर है जिनके बीच में आता है? तो आपने बताया कि 60 कौन से इसके बीच में आता है, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर, सॉरी 7 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में आता है। हमेशा कौन सा नंबर लेना है? ऊपर वाला ही नंबर लेना है। क्या है ऊपर वाला नंबर? 7। तो या तो ये स्क्वायर 72 का होगा या तो ये स्क्वायर 78 का होगा।
अब दोनों में झगड़ा हो गया, तो अब यहाँ पे देखेंगे 60 किसके ज्यादा पास है, तो 64 के ज्यादा पास है, मतलब नीचे वाले के ज्यादा पास है, तो मेरा आंसर भी क्या रहेगा, नीचे वाला ही मेरा आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो सेम एज इट इज यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे कौन से दो नंबर आएंगे, कौन से दो नंबर आएंगे, हाँ मतलब वो दो नंबर तो ठीक है, 37 ओके 37, लेकिन अब 68 कौन से पास में है, वो मैंने डायरेक्ट पूछा था। 68 मतलब वो किसके इधर हो रहा है, 8 और 9 के बीच में हो रहा है ना, हमेशा ऊपर लेंगे ऊपर वाला नंबर, तो 83 का स्क्वायर होगा या तो 87 का स्क्वायर होगा, दोनों में झगड़ा हो गया, 86 किसके ज्यादा पास में है, 64 के ज्यादा पास में, मतलब ऊपर वाले नंबर के ज्यादा पास में, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऊपर वाला ही हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, एक ही चीज होने वाली है यहाँ पे कि 5 ही आने वाला है ना, कोई दूसरा आता है क्या, तो 56 ये कौन से दो नंबर के बीच में है, तो 7 और 8 के बीच में, तो सीधा ऊपर वाला नंबर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 75 का स्क्वायर। आ रहा है समझ में, क्लियर है। ऐसा ही हम लोग करेंगे स्क्वायर रूट में, क्यूब रूट में, तो क्यूब रूट में कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा था कि स्क्वायर रूट पड़ेगा आपको, ठीक है, तो क्यूब रूट में क्या ध्यान रखना है, ठीक है, क्यूब रूट में क्या ध्यान रखना है, तो क्वेश्चन का यूनिट प्लेस, और आंसर यूनिट प्लेस, ठीक है, तो क्वेश्चन के यूनिट प्लेस पे बस यहाँ पे दो चीजें ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन की यूनिट प्लेस पे अगर 3 है तो आंसर की यूनिट प्लेस पे 7 होगा, अगर क्वेश्चन की यूनिट प्लेस पे 7 है तो आंसर की यूनिट प्लेस पे 3 होगा, अगर क्वेश्चन की यूनिट प्लेस पे 2 है तो आंसर की यूनिट प्लेस पे 8 होगा, और अगर क्वेश्चन की यूनिट प्लेस पे 8 है तो आंसर की यूनिट प्लेस पे 2 होगा, मतलब 7 का 3, 3 का 7, 8 का 2, 2 का 8, बाकी सबके लिए सेम ही रहेगा, मतलब क्वेश्चन की यूनिट प्लेस पे 1 है तो आंसर की यूनिट प्लेस पे 1 ही रहेगा, क्वेश्चन की यूनिट प्लेस पे 2 है तो आंसर की यूनिट प्लेस पे 2 ही रहेगा, हाँ 2 का 8 रहेगा और 8 का 2 रहेगा, 3 का 3 रहे, 3 का 7 रहेगा और 7 का 3 रहेगा, ठीक है। देन अगर जैसे कि मान लेते हैं कि 1 का क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, फिर उसके बाद में 4 का 4 ही रहेगा, 5 का 5 ही रहने वाला है ना, और 6 का 6 ही रहने वाला है, तो वो बाकी चीजें आप बस ये दो चीजें आपको ध्यान रखने वाली है ना, 6 का क्या रहेगा, 6 ही रहेगा, और 9 का 9 ही रहेगा, क्लियर है। क्यूब रूट में ये चीजें ध्यान रखनी है हम लोगों को, बराबर, ठीक है। अब आओ कोई तो क्यूब रूट बताओ, कोई भी एक, अब क्यूब रूट में एक चीज होती है कि यहाँ पे 3 लिखा होता है, बराबर है, क्यूब रूट में क्या होता है कि 3 जो होता है वो लिखा होता है, 3375, चलो ठीक है, तो क्वेश्चन की यूनिट प्लेस पे 5 है तो आंसर की यूनिट प्लेस पे 5 ही आने वाला है। यहाँ पे एक चीज आसान है, यहाँ पे झगड़े होने वाले काम नहीं होते, सीधा ऊपर वाला नंबर ले लो, काम खत्म करो। अब वहां पे मैं 2 का ग्रुप बनाता था, यहाँ पे क्यूब है तो कितने का ग्रुप बनाऊंगा, 3 का ग्रुप बनाऊंगा, बचा क्या, 3 बचा सिर्फ, अब 3 बचा तो कौन से दो स्क्वायर के बीच में, क्यूब के बीच में है, 1 और 2 के, सीधा ऊपर वाला ही नंबर ले लेंगे, मतलब ये किसका क्यूब है, 15 का क्यूब, थोड़ा क्या हुआ, हमेशा ऊपर वाला, वही क्या किया हम लोगों ने, यहाँ पे 5 तो है, ये तो कंफर्म है कि 5 क्वेश्चन की यूनिट प्लेस पे 5 है तो आंसर की यूनिट प्लेस पे 5 ही आएगा। अब 3 का ग्रुप बनाने के बाद बचा क्या, 3 बचा, तो 3 कौन से क्यूब के बीच में आता है, इसी के बीच में आएगा ना, 1 और 8 के,
तो हमेशा ऊपर वाला नंबर लेना है। ऊपर वाला नंबर क्या है? 1 है, लिख दिया 1। ऊपर वाला मतलब ये वाला ऊपर वाला नहीं, इधर वाला। कोई और दूसरा बताओ। क्यूब 1 डबल 3 1, ठीक है, क्यूब रूट है तो 3 रहेगा। अब क्वेश्चन की यूनिट प्लेस पे 1 है तो आंसर की यूनिट प्लेस पे 1 ही रहने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे कितना हो रहा है? 3 का ग्रुप बनाएंगे। अब 1 है तो 1 तो 1 के पास में ही आने वाला है, तो सीधा 1 ही हो गया, तो ये 1 का ही क्यूब है। थोड़ा बड़ा नंबर बताओ ना, है ना। 1 3 8 2 4। क्वेश्चन की यूनिट प्लेस पे 4 है तो आंसर की यूनिट प्लेस पे 4 ही आने वाला है ना। अब 3 का ग्रुप बनाएंगे। वहां पे 2 का ग्रुप बनाते थे, यहाँ पे 3 का ग्रुप बनाएंगे। बचा कौन सा नंबर है? 13। कौन से ऐसे दो क्यूब है जिनके बीच में आ रहा है? तो मैंने देखा कि 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। तो हमेशा क्या करना है? ऊपर वाला नंबर ले लेना है। मतलब ये क्या हो जाएगा? 24 का क्यूब, है ना। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है? 4 डबल 6 5 6। तो क्वेश्चन की यूनिट प्लेस पे क्या है? 6 है, तो आंसर की यूनिट प्लेस पे भी 6 ही रहेगा। ग्रुप कितना बनाना है? 3 का ग्रुप बनाना है। अब देखना है कि 46 कौन से ऐसे दो क्यूब के बीच में आता है। तो आपने बताया कि 3 का क्यूब और 4 का क्यूब के बीच में आ रहा है, तो ऊपर वाला नंबर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3। अब जिसके लास्ट में 7 वगैरह आता है, ऐसा कोई बताओ। हाँ, 79507950 7। चलो ये आप ही बता, 2-3 नंबर बता दो फटाफट, उसका आंसर बता दो फिर आप लोग। और 1951, हाँ 195112। और एक कोई नंबर? 314436। और एक 324436 के 314432। ओके, नेक्स्ट और एक और नंबर बता दो लास्ट। 389017। चलो ठीक है, निकालो फिर जल्दी जल्दी। अब तरीका आपको समझ गया है। एक में निकाल के फिर से बता दो। क्वेश्चन के यूनिट प्लेस पे 7 है तो आंसर की यूनिट प्लेस पे 3 आने वाला है ना। 7 का 3, 3 का 7, 8 का 2, 2 का 8, ऐसे ही हो रहा है। तो क्वेश्चन की यूनिट प्लेस पे 3 है तो आंसर की यूनिट प्लेस पे 3 आने वाला है। तो अब यहाँ पे 3 का ग्रुप बना देंगे, छोड़ देंगे। बचा क्या नंबर है? 79। कौन से ऐसे दो क्यूब है जिनके बीच में आता है? तो आपने बताया कि भैया 4 और 5 के बीच में आ रहा है। हमेशा ऊपर वाला नंबर ले लेंगे, मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 43 का क्यूब हो जाएगा। चलो अब बाकी के नंबर निकालो जल्दी जल्दी। हो गया। तो फिर से वही काम करना है कि क्वेश्चन की यूनिट प्लेस पे 2 है तो आंसर की यूनिट प्लेस पे क्या आने वाला है? 8 आने वाला है।
ये चीज तो कन्फर्म है। फिर बनाएंगे 3 का ग्रुप, फिर देखेंगे 195 कौन से ऐसे दो क्यूब है जिनके बीच में आता है। तो आपको पता चला कि 195 इनके बीच में आता है ना। तो हमेशा ऊपर वाला नंबर ले लेंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा 58 का क्यूब हो जाएगा, बराबर है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन के यूनिट प्लेस पे 2 है तो आंसर के यूनिट प्लेस पे 80 आने वाला है। 3 का ग्रुप बना देंगे। अब 3 1 4 देखेंगे कि कौन से ऐसे दो स्क्वायर है क्यूब है उनके बीच में आने वाला है। तो आपने बताया कि 6 और 7 के बीच में, तो हमेशा क्या होगा ऊपर वाला नंबर मीन 68 का क्यूब। तो देखो इसके लिए ये क्यूब 10 तक तो भी याद होना जरूरी है, तभी ये काम होगा, नहीं तो फिर कुछ काम नहीं आने वाला आगे क्यूब निकालने के लिए। यहाँ पे भी देखिए 7 अगर है तो लास्ट में क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। 3 का ग्रुप बनाने के बाद 3 8 9 देखना है कौन से ऐसे दो स्क्वायर है क्यूब है जिनके बीच में आते हैं। तो 3 8 9 आ रहा है 7 और 8 के बीच में, है ना। हमेशा कौन सा नंबर लेंगे ऊपर वाला नंबर लेंगे। तो मतलब क्या हो जाएगा 73 का क्यूब हो रहा है। आ रहा है समझ में, क्लियर है। तो ये है हमारा क्यूब रूट निकालने का तरीका, ठीक है। अब आगे आते हैं हम लोग बोर्डमास की तरफ। तो बोर्डमास रूल ये जो है वो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, बराबर है। तो एक्चुअली उसको वी बोर्डमास बोला जाता है। हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे लिखना चाहिए था वी, रेड इससे वी। तो वी का मतलब क्या होता है विनकुलम बार, है ना, बार ब्रैकेट। तो विनकुलम का मतलब क्या होता है कि बार ब्रैकेट ही बोला जाता है। तो ब्रैकेट तो ऑलरेडी वी का मतलब हो ही रहा है ना, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे वी नहीं लिखते। अब ब्रैकेट के कितने सारे टाइप्स है, तो ये सारे टाइप्स है ना। सबसे पहले क्या सॉल्व करना पड़ता है बार ब्रैकेट। बार ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, कैसा होता है वो, एक मान लो कि 2 प्लस यहाँ पे ऐसा होता है ना कि 2 + 3 और ऊपर में बार दिया जाता है ऐसा, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बार ब्रैकेट बोलते हैं। सर्कुलर एंड स्मॉल ब्रैकेट मतलब ये तो आपको पता ही है, यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। कैसा होता है मतलब यहाँ पे एग्जांपल अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे 2 + 3, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको एक काम करता हूँ, ब्लैक पेन से लिखता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट कहाँ यूज किया जाता है, मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या होता है कि 2 + 3, ये ब्रैकेट तो होता ही है लेकिन उसके साथ ये वाला भी ब्रैकेट होता है और यहाँ पे बोला जाता है 3 + 4, इस तरीके का, याद है। तो मतलब हम लोग क्या करते हैं पहले इस ब्रैकेट, पहले तो बार ब्रैकेट जो सीक्वेंस है उसी तरीके से हम लोग इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। या फिर बॉक्स वाला भी होता है। तो बॉक्स में क्या हो जाता है, जैसे बॉक्स का अगर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे लेते हैं तो यहाँ पे हो रहा है जैसे यहाँ पे ब्रैकेट में लिखता हूँ, ये दिया गया है, फिर यहाँ पे 2 + 3 है ना, इनटू यहाँ पे क्या है 3 + 4 है, फिर यहाँ पे एक ब्रैकेट कंप्लीट हो रहा है। फिर यहाँ पे दिया जा रहा है कि जैसे ×2, अब यहाँ पे दिया जाता है ये वाला बॉक्स ब्रैकेट, ऐसा होता है। तो सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। इसके भी अंदर अगर बार है तो पहले बार सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ठीक है सारे के एग्जांपल। अब यहाँ पे सबसे पहला काम तो हम लोगों के पास है कि ब्रैकेट सॉल्व करना। फिर ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है, बराबर है। 3% ऑफ 4 बोला जाएगा तो 3 × 4 होता है ना। प्रोडक्ट का मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन ही होता है। डिवीजन तो आपको पता ही है, डिवाइड करना है। मल्टीप्लीकेशन का मतलब आपको पता है मल्टीप्लाई करना है। एडिशन का मतलब आपको पता है एडिशन करना है। सब्सट्रैक्शन का मतलब आपको पता है सब्सट्रैक्शन। तो हर बार ये मतलब ये जो तरीका यूज किया जाएगा क्या, कभी कभी ये तरीका यूज नहीं भी किया जाएगा। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल आपको दूं, जैसे यहाँ पे बोल दिया कि 50 + 60 -30 + 20, यहाँ पे -20। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आंसर क्या होगा बताओ, तो कोई बता सकता है।
आपके दिमाग में आएगा कि सब्सट्रैक्शन एडिशन पहले करना है, सब्सट्रैक्शन बाद में करना है, बराबर है। या तो एक काम करो, यहाँ पे माइनस ले लो और यहाँ पे प्लस ले लो। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा। अब अगर बोर्ड मास के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि एडिशन पहले करना है, तो आप क्या करोगे, 30 + 20 कर लोगे। तो फिर 30, तो पहले एडिशन करोगे फिर सब्सट्रैक्शन करोगे तो आंसर कितना आएगा, देखो 30 + 20 करोगे तो कितना आएगा 50, फिर 60 - 50 करोगे तो 10 आएगा, 50 - 10 करोगे तो 40 आएगा। लेकिन अब बेसिकली अगर एडिशन पहले करना है तो यहाँ पे क्या होगा, एडिशन करते समय एक चीज ध्यान रखना है कि चलो ठीक है तुमने एडिशन किया तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एडिशन करते समय यहाँ पे ध्यान रखना कि -30 + 20 है। तो माइनस प्लस माइनस होता है तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आएगा, इसके नीचे वाला जो स्टेप रहेगा वो माइनस का कितना आएगा, 10 आएगा। क्योंकि -20 + 10 करोगे तो क्या आएगा, सॉरी 30 और 10, 30 और 20 है ना, तो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस होगा और साइन बड़े नंबर का लगेगा, तो माइनस करने के बाद 10 आएगा, बड़े नंबर का साइन क्या है माइनस, तो -10 आएगा ना। अब मेरा आंसर कितना आ रहा है, 50 - 60 मतलब माइनस का 10 और -10 -10 मतलब 20 मेरा आंसर आ रहा है क्या। राइट साइड से किए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 70, लेकिन माइनस का 70 आएगा, तो आंसर तो वही आने वाला है ना, कहीं से भी कहीं से भी कुछ भी करेंगे तो आंसर। बस इतना है कि पहले वाले साइन की तरफ भी ध्यान देना है। इसमें सिर्फ डायरेक्ट ऐसा कर लेते कि 50 और फिर यहाँ पे क्या -60 और माइनस का यहाँ पे सीधा 50, मतलब बस इसको अगर कैलकुलेट कर लेते तो गलत हो जाता। फिर अभी आंसर क्या आता था वहां पे, 50 - 60 कितना हो रहा है -10 और -10 - 50 मतलब माइनस का 60, तो देखो 60 का और 20 का आंसर अलग अलग आ रहा है। तो हर बार बोर्ड मास रूल काम तो आएगा, लेकिन पीछे वाले साइन पे भी हम लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो लाते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखो ये है क्वेश्चन, एक चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ध्यान दो कि जैसे 50 ÷ 25 ÷ 2 × 3 है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो 50 लिखेंगे, ठीक है। अब डिवाइड को इनटू कर देंगे और इनटू करने के बाद इसको 1/25 अब डिवाइड है, साइन चेंज हो जाएगा तो वो डिवाइड में वो भी तो न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा। ऐसा करते ना हम लोग कि 1/2 को = को उधर भेजना है तो क्या होगा, हो जाता है वो इनटू का, जो इनटू में न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर होता है और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर हो जाता है, बराबर है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला काम होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखो यहाँ पे भी डिवाइड का साइन है, इनटू कर देंगे 1/2 कर देंगे और फिर इनटू का 3 लिखेंगे। अब जिससे जो कटता हो काट देंगे। अब ये कटता कब है, जब बीच में मल्टीप्लाई रहेगा तभी कटता है। अगर मान लो क्वेश्चन में ये चीजें हम लोग फ्रैक्शन में भी पढ़ेंगे, लेकिन एक चीज मैं यही पे कंफर्म कर दूं कि ऐसा अगर है तो जैसे मैं यहाँ पे काट सकता हूँ 25 × 2 50, यहाँ पे काट पाऊंगा क्या, क्योंकि वहां पे प्लस साइन, इस पे दिमाग ध्यान रखना है, ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 आ गया तो 2 से 2 तो कटेगा ही, आंसर क्या बचा, सिर्फ 3 बचा। मतलब यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, 2/3 है और 4/6 है, तो यहाँ पे इनटू का साइन है तो ये दोनों यहाँ से ये कट सकता है,
और यहाँ से ये भी कट सकता है, हालांकि यहाँ पे अगर 2 रहता तो कट, यहाँ पे अगर 8 रहता तो कट जाता था। यहाँ पे ये भी कट सकता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ पे 2 1 जा 2, ये ऐसा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/6 आएगा। समझ रहा है? तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इस 25 को पहले 50 को काट लिया, है ना। तो 25 2 जा 50, 2 आया, और 2 और 2 यहाँ के दोनों 2 काट लिया। आया समझ में? अब बचा क्या, सभी जगह 1 ही बचा और एक बचा 3, तो 3 into 1 कितना होता है, 3 होता है। आया, क्लियर है? इसमें कुछ डाउट है? पक्का है? क्योंकि सिंप्लीफिकेशन का बेस यहीं से शुरुआत हो रहा है। और याद रखना, सिंप्लीफिकेशन पे 10 मार्क है, साथ साथ में सिंप्लीफिकेशन से कैलकुलेशन होने वाला है, और कैलकुलेशन पे पूरा का पूरा मैथ्स का ही पेपर है। तो इसलिए जो भी डाउट है अभी पूछ लेना। अब यहाँ पे आप, मैंने बताया कैसे करना है, 64 डिवाइड का क्या करेंगे, इनटू करेंगे, 1/32 करना है, ठीक है। फिर से क्या होगा, इनटू का 1/2 हो जाएगा, फिर इक्वल्स टू x, मतलब कोई क्वेश्चन मार्क मतलब x हो जाए। आ रहा है समझ में? 1/32 कैसे आया? तो सीधी सी बात है कि मैं 32 को काट दूंगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 32 into 2 64 होता है, ठीक है। अब 32 से डायरेक्ट नहीं कटा जा रहा है, टेबल्स दिमाग में नहीं आ रहा है, शुरुआत में हो सकता है क्योंकि आपका कैलकुलेशन उतना नहीं है, तो आप क्या कर सकते, 2 से काट सकते हो, है ना। 2 से काटना वो भी तरीका मैं बता देता हूँ, कैसे काटेंगे 2 से। तो 2 से काटेंगे तो ये कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, इसको 2 से काटेंगे तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर काट सकते 16 को किससे, तो 2 से। अब 16 का टेबल तो याद होना चाहिए, मिनिमम 20 तक टेबल याद होना चाहिए। अब यहाँ पे आया 2 और यहाँ पे आया 2, तो क्या हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, मतलब 2 2 कैंसिल, आंसर क्या आया, 1। 1 into 1 क्या हो जाएगा, 1 आया। आया समझ में? सेम एज इट इज यहाँ पे आओ, क्या करेंगे, 32 डिवाइड क्या कर देंगे, इंटू 1/8, और यहाँ पे इंटू का 4, क्या हो जाएगा, 8 से काट देंगे तो 8 4 जा 32। अब 4 से 4 कटेगा क्या, नहीं, 4 न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में रहेगा तभी हम लोग न्यूमरेटर को काट सकते हैं। तो 4 into 4 कितना हो गया, 16। यहाँ पे आओ, यहाँ पे भी वही कहानी होगी, इंटू कर देंगे, 1/16 आएगा और इंटू 4 आएगा, तो 4 से कट जाएगा ये 4, 16, 4 4 जा 16, ये 4 से कट जाएगा ये 2, है ना। आंसर इज 2 आएगा। आया समझ में? क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ऑफ, ऑफ का मतलब हम लोगों को पता है कि इंटू होता है, लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना है कि 32 अब इंटू में करने के बाद यहाँ पे ये जो ऑफ के साथ जो भी है ना, ये फेविकॉल का जोड़ है, मतलब ऑफ, मतलब ये ऑफ के साथ पूरा का पूरा नीचे आएगा, मतलब 8 into 4 नीचे आएगा। यहाँ पे भी मैंने 8 को नीचे तो लिया, 8 into 4 नीचे लिया क्या, क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे इंटू का साइन था, यहाँ पे क्या है, ऑफ है, इसका मतलब भी इंटू ही होता है, लेकिन ये इसको चिपक के ही पूरा का पूरा नीचे आएगा, मतलब 1/8 into 4 हो जाएगा। ये चीज ध्यान में रखेंगे, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है ना। तो अब ये कटेगा कैसा, 8 से काटेंगे तो 8 4 जा 32, और ये 4 और 4 कट जाएगा, मतलब आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन दोनों सेम ही है, क्वेश्चन दोनों सेम ही है, लेकिन ऑफ की वजह से आंसर देखो चेंज। तो ऐसा मत समझना कि सर ऑफ का और वो रहेगा तो सेम ही रहेगा। ऑफ का मतलब क्या होता है कि उसके साथ ही वो, उसके जो ऑफ में जो भी रिलेशन में है वो दोनों नीचे आ जाएंगे। सेम यहाँ पे कहानी होगी, क्या होगा, यहाँ पे भी इंटू कर देंगे और 1 कितना आ जाएगा नीचे, 32 into 5 होगा। ऑफ का मतलब इंटू होता है, लेकिन वो दोनों साथ में नीचे आएंगे। क्या हो जाएगा आंसर फिर, 32 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना कटेगा,
32 से नहीं कटेगा, तो 32 से किससे काटेगा, या तो 5 से काट लो। 5 से काटेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। 12 से कटता है क्या, 2 से कटेगा। 2 से काटेंगे तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, है ना। यहाँ पे 2 6, या तो डायरेक्ट 4 से भी कट सकता था, तो 2 से काटेंगे तो 3 और 2 से काटेंगे तो 8, मतलब 3/8 इसका आंसर है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ऑफ का मतलब ध्यान रखना, और जब भी डिवाइड आए तो इनटू करके उसको ये कर देना, कैलकुलेशन आसान हो जाए। नहीं तो फिर क्या हो जाएगा पता है क्या, आप ऐसे करते रहोगे कि 50 डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखना। चलो आते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे भी कुछ चीजें ध्यान रखनी है। देखो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 64, तो आपको तो पता है डिवाइड का क्या कर देंगे, इंटू 1/8 करेंगे, बराबर है। अब इंटू में पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करना है, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 5 + 3 होता है, कितना होता है 5 + 3, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, मतलब ब्रैकेट निकल ही गया ना। सबसे पहले क्या सॉल्व करते, ब्रैकेट सॉल्व करते, बोर्ड पास रूल में बी पहले आता है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 8 8 से कट जाएगा, आंसर क्या आएगा, अब यहाँ पे आओ, क्वेश्चन सेम ही नहीं लग रहा है। अब जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि 8 और ये 5/3, तो इसका मतलब तो यही होता है ना कि 8 को इंटू ही, बीच में इंटू ही है, तो क्वेश्चन सेम ही लग रहा है, लेकिन आंसर देखो कितना अलग आता है। सेम लग रहा है कि नहीं लग रहा है क्वेश्चन। यहाँ पे भी 64 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 5 + 3 है, यहाँ पे भी वही कहानी है, 64 डिवाइडेड बाय 8 कुछ नहीं दिया है, मतलब इंटू ही है ना, और 5 + 3 ही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो 64 करेंगे, इंटू करेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे डिवाइड वैसे के वैसे रखो, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट 8 हो जाएगा, और 8 और यहाँ पे 8 ऐसे आएगा क्या, ऐसे आएगा। अब 8 इंटू 8 करेंगे ना, तो फिर 64 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। देखो यहाँ पे 64 आंसर आया, वहां पे आंसर 1 आया। समझ में आया क्या किया हम लोगों ने, मतलब ये पूरा का पूरा डिवाइड में नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा चिपक के है ना। तो बेसिकली ये हो क्या रहा है कि यहाँ पे भी इंटू ही कर रहे हैं हम लोग, तो लेकिन यहाँ पे कर क्या रहे कि यहाँ पे 1/8 5 + 3, ये पूरा का पूरा नीचे लेके आ रहे, ऑफ वाले जैसा। फिर तब जाके क्या हो रहा है, नीचे भी 64 आ रहा है और ऊपर भी 64 आ रहा है, तो ये दोनों कट जा रहे, 64 64 1 आएगा। अब इस पे अब ये मत करना, नहीं तो फिर यहाँ पे हो जाएगा 64, ये काट लो, ये काट, ठीक है। यहाँ पे आओ, क्या बोला गया, 48 इंटू 8 ऑफ 3, तो ऑफ में है मतलब मैंने बताया था कि दोनों को नीचे लेके आओ, हाँ ऑफ में मैंने बताया था दोनों को नीचे लेके आओ। अब प्लस में आया 3, प्लस में आया 1, क्या है आंसर, 8 से कटेगा तो ये 6 बार जाएगा, 8 6 जा 48, फिर 3 से कटेगा तो ये कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और 2 + 1 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अब देखो सेम क्वेश्चन वहां पे भी दिख रहा है कि आपको नहीं दिख रहा है, वहां पे नंबर चेंज है, बाकी कहानी वही है ना। 64 यहाँ पे इंटू करेंगे, 1/8 इंटू 3 होगा, और प्लस यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा, तो क्या हो जाएगा, 8 से काटेंगे, 8 8 जा 64, तो 8 + 1 होगा 9, और नीचे होगा 3। अच्छा बाहर दिया था, सॉरी 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 सॉरी, मेरे ध्यान दिखे नहीं, दिखाई नहीं मेरे को लाइट की वजह से, हाँ बाहर दिया है,
तो क्या करते हैं हम लोग, बाहर ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, मतलब क्या हो गया 8 ऑफ 3 + 1 कितना हो रहा है 4 हो रहा है। अब ये क्वेश्चन ऐसे बन गया, क्योंकि ये बार दिया गया है, मतलब इसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। जितने भी ये बार ब्रैकेट है, ब्रैकेट के टाइप मैंने बताया, बार ब्रैकेट, करली ब्रैकेट है ना, बॉक्स ब्रैकेट, ये सारे बताया मैंने। तो जो भी ब्रैकेट है वो पहले सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे पहले मैंने 3 + 4 सॉल्व कर लिया। अब कहानी बन गई ये 64, अब इंटू करेंगे 1/8 इंटू 4। अब क्या होगा, 8 से कटेगा ये 8 8 जा 64, और यहाँ पे 4 से कटेगा तो ये कितना आ जाएगा 2, मतलब आंसर क्या आ जाएगा। आ रहा है समझ में, क्लियर है, ओके, कुछ डाउट? चलो कुछ बेसिक क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी इसके आंसर बताओ। सीधा ओरली आंसर कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है। 4 + 2 इंटू यहाँ पे कितना 2 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क मतलब x। मैंने क्या कर दिया, पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर क्या होगा 4 प्लस, फिर मेरा काम क्या है मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 8, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। ठीक, ओके। क्लियर है, चलो ठीक है, उसके बाद वाला क्वेश्चन आते हैं। सेम कहानी है, क्या करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6, 6 और 12, देखो यहाँ पे 12 है, बोर्ड मास के हिसाब से मल्टीप्लाई पहले कर देंगे। तो मल्टीप्लाई कितना 6 - 5 इक्वल्स टू x, ठीक है। तो फिर 12 + 6 कितना हो रहा है 18, -5 कितना हो रहा है तो 13। तो मेरा आंसर क्या है 13, तो मेरा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। चलो आओ नेक्स्ट, इसको करो, दो ब्रैकेट है, क्या 9। चलो ठीक है, सॉल्व करते। तो सबसे पहला काम है कि इस ब्रैकेट को एज इट इज रखो, 18 आया, माइनस आया, 2 आया, पहले अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करो। तो अंदर वाले ब्रैकेट को जब सॉल्व किया गया तो वो आया 6, ठीक है, ऐसा ही हो रहा है हुआ। फिर क्या हुआ, इस वाले ब्रैकेट को उतार के यहाँ पे 6 18 हो जाएगा, अरे 12 हो रहा है, 12 होगा। फिर बचा ये डिवाइड 3 + 7 इक्वल्स टू x। फिर ये ब्रैकेट को सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे बचा 6 डिवाइडेड बाय 3 + 7 इक्वल्स टू x। फिर 6 यहाँ पे इंटू कर देंगे 1/3 + 7, फिर 3 से कटेंगे तो ये कितना कट जाएगा 2, और 7 + 2 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, x इक्वल्स टू 9, वही निकालना था मेरे को। तो मेरा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ई। आया समझ में, एकदम आसान है, एक एक स्टेप लिखी है, ऐसा का ऐसा पीडीएफ आपको मिलने वाला है। आप घर जाके प्रॉपर बोर्ड मास रूल करके हेडिंग डाल के, मतलब जितना भी चीजें सिखाया गया है, मैंने बताया ना कि जो यहाँ पे मैं पढ़ाऊंगा वो सारे क्वेश्चन अपने फेयर कॉपी में लिखने हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं उसी बराबर एक सीक्वेंस से ही लेके जा रहा हूँ। तो अगर आपने बुक भी एक बार देख लिया तो आपके सारे डाउट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। वीडियो तो आपके पास रहने वाला है ना। चलो आ जाइए यहाँ पे।
-56 क्या किया, सबसे पहले डिवाइड किया गया होगा आपने, हाँ यहाँ पे 48 माइनस डिवाइड करेंगे तो 11 आया, बराबर है ना। क्या किया मैंने, सीधा 55 को 5 से डिवाइड कर दिया तो 11 आया। या तो फिर ठीक है यार, तुम लोग एक काम करो, नहीं तो आप फिर बोलोगे कि सर आपने तो ये बताया था ऐसा, है ना। ठीक है, तो मैंने इस 5 को काट दिया 11 से। पहला काम डिवाइड था, फिर दूसरा काम मल्टीप्लाई है, तो 48 यहाँ पे 11 इंटू 11 कितना हो जाएगा, 121 प्लस 17 इक्वल्स टू एक्स। बस अब कभी भी प्लस माइनस कुछ भी कर लो। तो 48 माइनस 121 मतलब कितना, 48। अब 121 में से 48 माइनस कर दो और माइनस का साइन लगा दो। तो अब यहाँ पे माइनस करते समय देखो, वो दुकानदार वाली टेक्निक यूज किया करो। कौन सी दुकानदार वाली टेक्निक, दुकानदार क्या करता है, तुमने 500 की नोट जब देते हो दुकानदार को, और मान लो 240 रुपए का अगर सामान हो गया, बराबर है, आपके घर में दुकान है आपको पता है, 240 रुपए का सामान हो गया, तो तुम क्या करते, 500 में से 240 माइनस करते बैठते क्या, नहीं, तुम क्या करते, उसको 60 रुपए चिपकाते पहले, हाँ हो गए 300, फिर बाद में 200 देते, हाँ हो गए 500, ऐसे करते हो कि नहीं। सेम कहानी यहाँ पे करते, माइनस करते मत बैठो। भैया 48 चले गए, बचे कितने, 100 में से देखेंगे तो, फिर 2 रुपए का कॉइन दोगे, 50 की नोट दोगे, हाँ भैया ये हो गए 100, फिर कितना हो गए, अब सीधी सी बात है कि 50 रुपए का कॉइन, 50 रुपए की नोट और 2 रुपए दिए, 52 हो गए, 52 प्लस 21 तो कितना हो रहा है, 73। 52 प्लस 21 73, तो माइनस का 73 और प्लस का 17, आया ना बराबर। 52 और यहाँ पे 62, 72 और 73, और यहाँ पे कितना हो रहा है आंसर, फिर माइनस माइनस का 56 इज और आंसर। आ रहा है 1/5 का साला अपन मतलब होता है ना कि जब भी डिवाइड दिखेगा तो इसको इनटू का साइन लेंगे और 1/5 कर देंगे। आपण इथे केलं होतं ना कुठं, यहाँ पे क्या है? देखो यहाँ पे देखो, हर बार यही क्वेश्चन में क्या था, डिवाइड था तो 1/25, यहाँ पे डिवाइड था इंटू किया 1/2 किया, तो इसलिए मैंने डिवाइड का वहां पे इंटू किया और 1/5 कर, है ना। डिवाइड के साइन को मैंने चेंज करिया, इसलिए न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर पे आ गया। चलो इस पे आओ, एकदम ओरली होता है। क्या करेंगे, 6 इंटू 2 + 3 5 आएगा, -4 करेंगे मतलब ये हो जाएगा 6 5 जा 30, -4 करेंगे तो हो रहा है 20। चलो इस पे आओ जल्दी जल्दी, फिर वही कहानी, 10 पूरा ब्रैकेट सॉल्व कर लो तो 3 2 जा 6 + 4 मतलब 10, तो 10 - 10 करेंगे तो कितना आएगा, 0। चलो इस पे आओ, वही कहानी है क्या, नहीं, यहाँ पे 10 प्लस क्या होगा, कितना आ रहा है, 5 3 जा 15, 15 + 2 तो कितना आ रहा है, 15 + 2 है ना, 15 प्लस, चलो एक स्टेप एक्स्ट्रा कर ही देता हूँ, तो 15 + 2 कितना आ रहा है, 17, है ना, तो 17 इक्वल्स टू एक्स, तो यहाँ पे कितना आ रहा है 27, यहाँ पे हो जाएगा 27, हो रहा है। चलो इसको सॉल्व करो जल्दी, ये भी ओरली होता है, तो यहाँ पे 3 इंटू 4 - 2 2 हो गया, प्लस 7 हो गया, इक्वल्स टू एक्स हो रहा है, यहाँ पे 6 + 7 हो रहा है तो कितना हो जाएगा, हाँ 13। चलो ठीक है, आओ नेक्स्ट पे जल्दी।
अब यहाँ पे तीनों ब्रैकेट का इस्तेमाल किया गया है, तो सबसे पहले फर्स्ट ब्रैकेट का इस्तेमाल होगा, है ना। तो यहाँ पे पहला ब्रैकेट इस्तेमाल होगा, तो 9 + 7 करेंगे कितना हो रहा है, तो 9 + 7 कितना हो रहा है 16, बराबर है। तो ये ब्रैकेट, एक ब्रैकेट चला गया, ठीक है, एक ब्रैकेट चला गया। अब दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व करो, तो दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 16 × 3 कितना है 48, मतलब दूसरा ब्रैकेट भी चला गया। अब लास्ट वाले ब्रैकेट को सॉल्व करो, यहाँ पे x का वैल्यू 2 आया, तो मतलब मेरा आंसर भी 2 आया, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करो, ये भी सेम दिख रहा है क्या क्वेश्चन, सेम ही है, 9 9 डबल हो गया। चलो ठीक है, इसका आंसर कितना आ रहा है 2। चलो इसके आगे वाला, इसको सॉल्व करो। अब थोड़ा सा डेसिमल आया है, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या आया 72 आया, डिवाइड का क्या कर देंगे इनटू करेंगे, 1/0.24 करेंगे, प्लस 15 = x। क्या कर सकते हैं, मैंने बताया कि देखो पॉइंट है यहाँ पे, तो कभी भी याद रखना कि पॉइंट को हटाना है, कितने डिजिट बाद पॉइंट है 2 डिजिट बाद पॉइंट है, बराबर है। अब 2 डिजिट बाद पॉइंट है, तो क्या करेंगे, इसको अगर हटाना है तो मुझे 2 0 यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब 2 0 लगा देंगे तो आंसर क्या, ये बन गया 24। अब तो अब काट के देखो, तो 24 से कटेगा क्या, ये 3 से कट जाएगा, कहानी खत्म। 3 × 100 करेंगे तो 300 आएगा, और प्लस 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा 315। अरे ऑप्शन में नहीं है क्या, कुछ तो गड़बड़ है, ऑप्शन में कुछ तो गड़बड़ है, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर होगा 315, ठीक है, क्लियर है। तो बोर्ड मास रूल में हम लोगों ने आज इतनी सारी चीजें सीखी। कल हम लोग देखेंगे परसेंटेज बेस कैलकुलेशन, ठीक है।